फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग। देखो देखो कौन आया। कैसे हैं आप सब? मिला जवाब? नहीं तो कमेंट कमेंट से से बताएंगे मिलेगा। ना। भाई आप बहुत बड़े लोग हो चुके हो, बड़े लोग। ठीक है ना, आप रेगुलर रिव्यूज़ में नहीं आते, आपसे बड़े बड़े इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने आते हैं, उस पर शक्ल दिखाते हैं, अपना नूरानी चेहरा पे गायब हो जाते हैं। ऐसा ही है मेरे बिल्कुल। नाजुक कंधों पे अकेले रिव्यू करने की जिम्मेदारी डाल दी आपने। अब मैं पता नहीं इंसाफ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आपके नाजुक कंधों ने बहुत अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी निभाई है, शुक्रिया। तो ऑडियंस भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी या कमेंट में ना इत्तेफाकी हो ठीक है। जाएगी। आग लगा रही हो तो। नहीं, सब यही कहेंगे कि हुसैन के रिव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ठीक है, हो सकता है लोग ये भी कहें कि सिर्फ हुसैन के अकेले के रिव्यूज़ अच्छे होते हैं। या ये कह सकते हैं ये बाइस्ड है। ये भी होता है भाई, हर किस्म के कमेंट्स आते हैं, सबके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। क्रिटिक जो है पॉजिटिवली लेनी मेरी चाहिए, आवाज़ अभी भी थोड़ी सी हैवी हो रही है ना, क्योंकि सबने नोटिस किया होगा। और ईमान के इंटरव्यू ईमान के इंटरव्यू में जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इंटरव्यू था, करना था आपके लिए, हमने लाना था इंटरव्यू, तो लाए। बहुत सारे कंटेस्टेंट के भी कॉल आई उनको कि भाई आप, हमने इंटरव्यू देखा ईमान का और आपकी तबीयत ख़राब लग रही थी, तो उन्होंने फिर वेल विशेस भी जो है वो आपने भेजी है। क्या कहते हैं उसको? बेस्ट विशेस कहते हैं। बेस्ट, हाँ यही कहते हैं। बेस्ट विशेस भेजी है इनके मेरे लिए। पे बहुत सारे वेल विशेस जी जी। और आने वाले दिनों में, हाँ, अभी तक आने हमने वाले कुछ दिन में 3 इंटरव्यूज अलाइन किए हुए हैं। अब होपफुली इंशाल्लाह अगर वो हो जाते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून, और हम भी बहुत एक्साइटेड है। आप बताएं क्या आप एक्साइटेड हैं? और बाकी अगर आपने ईमान का इंटरव्यू नहीं देखा, जो कि कल रात 8 बजे मैंने पब्लिश किया था, और नहीं देखा तो वो यहाँ या यहाँ कहीं पे लिंक आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पे वो एक थंबनेल आ रहा होगा, ईमान की शक्ल लगी हुई होगी, उस पर आपने क्लिक कर देना है। और उससे पहले आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना जो है वो नहीं भूलना। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको इंटरव्यू। तो ऑलराइट ख्वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करता है आपको पसंद आएगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें। बाय बाय बाय। ऐसा करना है? मजाक। ऑलराइट ख्वातीन, मैं हुसैन धनानी, मेरे साथ मौजूद है नीलोफर धनानी। अच्छा, धनानी है ये, धरानी नहीं है। कुछ लोग, एक कमेंट आया था कि नीलोफर दनानी लिख दिया था, दनानी धनानी नीलोफर। मेरा भी तो जुकाम है अच्छा, ना, हाँ, मेरा भी ह कहाँ निकल पा रहा है, जुकाम इतना हुआ है। धनानी हो गया था। हाँ, वो जरा सा है, अंडर द वेदर है हम लोग। नीलोफर धनानी, और आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं लाजवाब इश्क एपिसोड नंबर 88 का रिव्यू। पूरा जो एपिसोड है ना, वो था 1 वर्सेस ऑल, मैमूना और मीर हमजा बुली गैंग। और बुली गैंग। आपको भी लगता है कि वो बुली गैंग है? क्योंकि पब्लिक ने तो एक इशारा कर दिया है और डोटोक कह दिया कि भाई ये लोग जो है ना वो सब मिलके एक बुली कर रहे हैं। पहले फातिमा और हमजा गुल जब एंटर हुए उसके पीछे पड़ गए, अब फातिमा गुल हमजा गए तो एक नया शिकार मिल गया, यानी मैमूना हमजा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई भी जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमिनेशन होती है, तो किसी ना किसी को टारगेट करना ही है ना। तो वो कोई भी एक छोटी सी बात पकड़ कर उन्हें टारगेट करते हैं। अब कल जैसे मैमूना वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हुआ। मैमूना की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सही यही तो उसकी स्ट्रेंथ है, बहुत चालाक है, यही हाँ। स्ट्रेंथ है उसकी। भाई आप बैठो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा घर आपके लिए कंटेंट बना के देगा, आपको स्क्रीन टाइम देगा, क्योंकि जहाँ कोई गलत बात हो रही है मैमूना के खिलाफ, वहाँ कैमरा आता है उनके एक्सप्रेशन पे, वो यूं करके बैठी हुई है। तो देखो ना कि ये होता है इंटेलिजेंट प्ले करना, कि भाई आपने जो है एक हक दे दी फातिमा को, आपने जाते हुए और आते हुए, और उस हक से जो है वो पूरा आपने स्क्रीन टाइम ले लिया, और आपने सिर्फ एक डायलॉग मारा कि मेरा किरदार और मेरा जो एथिक्स है वो मुझे अलाउ नहीं करते कि हाँ आए हुए मेहमान को मैं इस तरीके से करूँ। हाँ उनकी गलती है, उन्होंने गलत बोला है मेरे बारे में। फातिमा से ज़्यादा मैं हमजा गुल से खफा हूँ, लेकिन ये मेरी तरबियत नहीं है कि मैं किसी को इस तरीके से हॉस्टाइल बिहेवियर शो करूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हुसैन, इसमें कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें कर जाते हैं जो बैक ऑफ द माइंड हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब वो घर में एंटर हुए फातिमा और हमजा गुल, तो उसके दिमाग में नहीं होगा शायद, हो सकता है, ठीक है, और उसने ऐसे ही जाके कोई भी घर में आता है तो एज अ साइन ऑफ वेलकम जेस्चर्स ने शो किया और उसने उसको हक कर लिया। ठीक है, नहीं होगा उसके दिमाग में कुछ भी, लेकिन अब घर वाले उसके पीछे पड़ गए, और चले ठीक है, घर वाले भी गलत नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोला, लेकिन इतना ज्यादा पीछे पड़ना कि आप बार बार उसको एक ही बात कर रहे हो। जैसे माज ने शुरू में एपिसोड के कहा कि भाई एक नॉर्मल टोन में कहा कि भाई आपने जो किया वो गलत लगा, वो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आपने उनके साथ दोस्ती की, आपने हक किया, और उन्होंने सामने से सॉरी भी नहीं बोला। एक तरीका ये होता है बोलने का, ठीक है। दूसरा तरीका जो था वो आयशा वाला था। आयशा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी आज, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों हाइपर हो रही है। अब घर वालों का मसला ये है कि
ये है जो मामला है ना, वो है गेम जीतने का मामला। सब यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, कोई भी जो है वो रियल इश्क नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ले लें मैमूना और मीर हमज़ा का कपल, जो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैमूना की तरफ से स्टोरी लग चुकी है कि भाई मीर हमज़ा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी स्टोरी लगा रहा है वो खिलाफ है मेरे कंसेंट के, मैं लीगल केस कर सकती हूँ। तो एक बात तो आप मान लो कि सब एक्टिंग कर रहे हैं। अब मसला ये है कि जो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, घर वालों को उससे मसला हो रहा है कि भाई हम ये कल के लड़के लड़कियां आई हैं, लवी डवी करके आगे निकल गए, हम कैसे पीछे रह गए। तो अब आप देखें ना, एक बात पकड़ ली आज के एपिसोड में बहुत सारी जगह पे, जैसे माज ने भी बोला ये वाली चीज़ें पर्सनल टारगेट हो रहे हैं। ठीक है, जब आपके इख्तियार में नहीं, आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा, आप किसी और बुनियाद पे उनको डाउन नहीं कर सकते, तो आप क्या आप ज़ातियात पे उतर आते हो। अब मुझे पिछले एपिसोड से पता नहीं क्यों मुझे जो है ना वो लग रहा है कि मीर हमज़ा की कुछ पर्सनल बातें उसको टारगेट किया जा रहा है, जबकि मीर हमज़ा कोई ऐसा सच बात नहीं करता। मीर हमज़ा बहुत भोला है या चालाक है, जो भी है, लेकिन वो फ़नी रहता है घर के अंदर बहुत ज़्यादा, या इमोशनल या फन लविंग होता है, खा रहा होता है बैठ के। लेकिन बहुत सारे घर के अंदर ऐसे कंटेस्टेंट है जो कि आज भी एक बात हुई कि रेंज रोवर पे लड़की चला रही होती है और वो पीछे बैठा हुआ होता है। हाँ। थोड़ी उसकी लेवल की बात की गई, अच्छा वो लेवल की बात नहीं थी, क्लास की बात नहीं थी, कुछ और तरीके से उसको टारगेट किया जा रहा था। समझ गए होंगे तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकता। इसी तरह जुनेद ने भी एक डायलॉग मारा था मीर हमज़ा को कि सायमा के Airbnb में हम नहीं जाते, तुम जाते हो। इस टाइप के इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब लोग ज़ातियात पे आ रहे हैं, और सिर्फ शो की हद तक ही नहीं, शो के बाहर भी अगर आप देखें तो जिस तरह से स्टोरीज पोस्ट हो रही है लड़कियों की तरफ से, लड़कों की तरफ से, कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से हेट स्पीच और बुलिंग चल रही है, पर्सनल चीज़ें बहुत गंदी गंदी ज़ातियात पे लोगों की बात आ रही है। हमज़ा अब्बासी के हवाले से बहुत ख़राब बातें आ रही हैं। जो वो कह रहा है मैं प्राइवेटली बात करूँगा, तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। एक शो जो ख़त्म हो चुका है, एक विनर जो बन चुका है, लेकिन जेलसी अभी भी बरकरार है लोगों के दिलों में, इवन कंटेस्टेंट के दिलों में भी लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है, आप बताएं। नहीं होना चाहिए ना, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि शो एंड हो गया और विनर भी बन चुका है, लेकिन फिर भी ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं ये सब अपनी स्टोरीज पे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि या तो वो सेटिस्फाई नहीं है, जैसे शिराज भाई कहते हैं ना कि आगे जो होगा वो आप यकीन नहीं करेंगे क्या हुआ। ठीक है, और वो कुछ लोगों पे शिराज भाई भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा एक्टर होगा, जो जुनैद की बात की उन्होंने। तो कुछ स्विच वाली बात है, उसमें आपको क्या लगता है? देखो, स्विच वाली बात जो है मैंने ईमान से भी पूछी कि आप मुझे ये बताएं कि अब मैंने पूछा भी ईमान से, पता है क्यों? क्योंकि अफवाह ये फैली हुई है कि शायद ईमान और जुनैद के स्विचिंग हुई है। मैं नहीं कह रहा कि वो विनर है कि नहीं है, लेकिन उनके बारे में था, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ईमान पे ये टॉपिक छेड़ा इंटरव्यू पे कि क्या आप मुझे बता सकती हाँ या ना में कि स्विचिंग कोई किसी कपल के दरमियान होने वाली है और वो कपल शायद आगे पहुँच जाएगा। तो ईमान ने नहीं जवाब दिया। तो बहुत सारी ऐसी बात है, जैसे एक रूमर था कि आपकी हमज़ा गुल और फातिमा आने वाले आए, इसलिए मुझे इसका भी शक था कि ऐसा ना हो स्विचिंग, लेकिन अभी भी स्विचिंग की बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि शायद स्विचिंग होने वाली है। अगर स्विचिंग हो रही है तो ये अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि इस मोमेंट पे आके कौन कपल स्विच करके और दूसरे को अपना भी ले, तो वो गेम खराब करने वाली बात होगी ना। चलो हमें पता है गेम खराब हो चुकी है इस वक्त, सबको पता है कि कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हुसैन हमें नहीं पता कि अगर स्विचिंग होती भी है तो वो किस बेस पे हो रही है, ऐसी क्या सिचुएशन बनती है कि स्विच होगा। अगर हो भी रहा है तो वो फॉर्मेट के हिसाब से बहुत बुरा है, नहीं होना चाहिए स्विचिंग। अच्छा, लाजवाल इश्क है। मेरा ये पॉइंट है कि लेट्स सी आगे चल के, हमें नहीं पता, अभी तो हमें नहीं पता ना कि क्या सिचुएशन बन जाएगी, किसने किसके साथ क्या किया होगा। ठीक है, चल भी रहा है 8 मिनट का, सही चल रहा है। बाकी कल आयशा जितना ज्यादा बोल रही थी ना, वो बोल सुनकर ना सर में हमारे भी दर्द हो रहा था, जैसे जुनैद भाई के सर में दर्द हो रहा था। भाई कहता आयशा बस कर दो, सर में दर्द हो रहा है। आयशा ने फिर और डबल किया, मैं साले तो मुझे लगेगा मैं और बोलूंगी। तो यार एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, आयशा ने कही इनको स्क्रिप्ट मिली हुई है और बहुत बुरी स्क्रिप्ट है, और बुरी स्क्रिप्ट के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत बुरी है। वो जो मीर हमज़ा कह रहे थे, मैमूना और दोनों की बात हो रही थी, मतलब इवन वो जो उनका ब्रेकडाउन हुआ था, पैनिक अटैक आया था, उसको भी आड़े हाथों लिया गया, उसको भी इन्वॉल्व किया गया। और आज जो जूसर जो आके बैठी हुई थी, उस पर भी उनको ये कहा कि बहुत पहले तो स्क्रिप्ट लिखते ये लोग रात भर बैठ के, फिर उसको अदा करते, परफॉर्म करते, बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं। और अगर आप इतने अच्छे एक्टर होते तो आप यहाँ क्या कर रहे होते। लेकिन सोचने वाली बात है, आप भी आओ मतलब आप भी अच्छे एक्टर नहीं हो। बात है अगर एज होल देखा जाए तो बेइज्जती करने वाली बात है कि आप तमाम अपने आप को, खुद को, मैमूना को, जितने लोग मौजूद है, इवन आयशा उमर को कह रहे हो कि आप जो हो वो C क्लास या D क्लास या B क्लास, नॉट द A ग्रेडर एक्टर्स जो जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ आ गए हो। अगर ये कहना का मकसद है तो आपने खुद की भी बेइज्जती की और तमाम लोगों की, इवन आयशा उमर की भी बेइज्जती की है कि इस शो में क्या कर रहे हो आप।
यानी आपको खुद को पता है कि आप लगता है इस शो का लेवल नहीं है, शायद ना, तो या आप बहुत गुस्से में गलत बातें बोल गई हो, तो ये नहीं होना हीट चाहिए ऑफ द मोमेंट हाँ, में हाँ। उसके मुंह से ये निकल गया कि अगर आप इतने अच्छे एक्टर होते तो यार नहीं होते। तो आप खुद भी आओ यार, ये तो सोचो आप क्या बोल रहे हो। तो आयशा इसका बहुत मतलब तो ज़्यादा, यही निकलता है। और मुझे नहीं पता चला था कि आयशा चलो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगी, उसे गुस्सा आ रहा होगा कि फातिमा से क्यों हक किया, लेकिन जब बोलना चाहिए था तब क्यों नहीं बोला गया। मतलब यही एनर्जी के साथ जब फातिमा को कन्फ्रंट किया जाता तो मज़ा आता, तो आप बोलते हाँ यार मैंने तब भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ। आप तब चुप रहे, आपने इतना ज़्यादा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। उरूज की भी बात करूँ, उरूज आज भी चुप बैठी, पता नहीं उरूज को क्या हुआ। उरूज को शायद लग रहा है कि शायद मेरे बिहाफ पे बोलने वाले लोग वैसे ही मौजूद है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। फातिमा से भी मसला था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो उरूज बैठी हुई थी। आज भी उरूज ने सिर्फ ये बोला कि देखो ये आग जो लगाई गई ना, वो फातिमा की वजह से लगाई गई है। ये नहीं है कि मैमूना और हमको टारगेट कर रहे हैं, ये सोची समझी साजिश थी कि वो उसको हक करेगी, वोटिंग में सेव करेगी और हम यहाँ पर आग बगोला होंगे। सही है। उरूज इस हद तक सोच रही थी। तो ये सारे मामला चल रहे हैं घर के अंदर। बाकी एक प्रपोजल हो चुका है, हाँ, प्रपोजल हो चुका है सबसे भाई। क्यूट प्रपोजल, हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें। मेरा विश्वास उठ गया प्रपोजल वो से, वाला पता है? था ना मफलर जो मफलर उसने दिया उसको था। ऐसे बनाया, क्यों Respect, विश्वास क्यों उठ respect। गया यार इतने अच्छे डायलॉग उसने मारे भाई, उसे। मैंने ईमान को इंटरव्यू में तब भी बोला था कि आपको नहीं लगता एक डिसएडवांटेज है कि इस वक्त शो में एंटर होना जबकि शो एंड हो रहा है? तो लगा था है। तो मुझे ऐसा लगता है फॉर्मेट के हिसाब से एक कपल बनाना, एक बॉन्ड बनाना, नॉट बाउंड, बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम कि शायद कोई चांस बन जाए जीतने का, तो आओ कपल बना लेते हैं, क्योंकि अब एंड होने वाला है, अभी भी दोस्त बन के घूमेंगे तो फ़ायदा नहीं, चलो कपल बनाते हैं। मुझे नहीं लग रहा, दोनों के दरमियान केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही। ये एक फोर्स था, बस फॉर्मेट को हो रहा है। मुझे लगता है कि सामने से मैनेजमेंट ने बोला है कि तबस्सुम, ईमान को आज आपने प्रपोज करना है ताकि एक एक्टिविटी हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी करवाया गया। मुझे नहीं नज़र आ रहा कनेक्शन भाई, क्या करूँ मैं मर जाऊँ? कपल वाला कनेक्शन नहीं है इनमें, लेकिन सही कह रहे हैं। हाँ, करना, फॉर्मेट फॉलो हुआ है, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉलो हुआ है, दिल से नहीं हुआ है। अब वो तो ईमान ने खुद भी कहा था ना कि मेरे टाइप का नहीं है, यहाँ पे नहीं नहीं है, है। हमारे पॉडकास्ट में कहा था। तो इतना सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं इसको, कि आप जो है ना अपना बिलीफ जो है वो सस्पेंड कर दें कि हाँ यार एक चीज़ चल रही है, लेकिन मैं इतना नहीं सस्पेंड कर पा रहा हूँ अपना बिलीफ। मुझे लग रहा है कि यार अब ज़्यादा हो रहा है, मतलब नहीं है, करेक्शन नहीं है। अब लाइबा रो पड़ी क्योंकि उसको भूख लग रही थी ना, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। एक और पॉइंट मुझे लगता है, भूख के अलावा मुझे पॉइंट लग रहा है क्या कि उमैर बहुत ज़्यादा पुशी हो रहे थे। एक तो उस लाइबा को खाना बनाना नहीं आता, उसने पहले ही बताया हुआ है कि वो जो भी कर रही है आपको दिख रहा है, बहुत प्यार में है, उमैर से बहुत अटैच है। हाँ, मैं नोटिस भी कर रहा होता हूँ, वो हाथ तक नहीं छोड़ रही होती उमैर का पकड़ के, वो उधर जा रहा होता है वो उधर पकड़ रही होती, वो यूं बैठी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड अटैच है। उसको खाना बनाने नहीं आता, प्यार में उमैर के लिए नाश्ता भी बना रही है। हाँ, तो वो रो इसी वजह से रही थी क्योंकि उसको खाना बनाने नहीं आता, तो उसको ये गिल्ट हो रहा था कि मैं उमैर के लिए खाना नहीं बना सक रही हूँ। वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है, जो मुझे लगता है कि यार एक तो उस तरफ जो है ना प्रपोजल वाली एक्टिविटी हो रही थी, वो मैं चाह रहा था यार मेरा स्क्रीन टाइम ना जाए, और वो थोड़ा सा पुशी हो रहा था कि चलो लाइबा और छोड़ो उसको, वहाँ जाके चलते हैं, और लाइबा को भूख लगी हुई थी। सेकंड पॉइंट जो आपका बिल्कुल ठीक है, सही है। दूसरी चीज़ मुझे भी लग रही है कि शायद लाइबा को कहीं ना कहीं दिल में ये भी लग रहा है कि इतना ग्रैंड प्रपोजल हो रहा है, मेरा तो उमैर के साथ नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग थी, भूख, वो प्रपोजल जिसका हो रहा है उस जैसा मेरा नहीं हुआ, प्लस उमैर ने कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोले, यार ड्रामेबाजी अभी नहीं करो, चलो बस छोड़ दो यार, अभी चलो। ये भी बोले ड्रामेबाजी वाला? अच्छा, इस किस्म के अल्फाज था, अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन इस टाइप का कॉन्टेक्स्ट बन रहा था, अगर है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। शायद इस टाइप बहुत पुशी हो रहा था अगर मैं प्रिसाइज कहूँ तो, और वो लाइबा को समझ नहीं आ रही थी यार खाना नाश्ता बनाना जो बन नहीं रहा मुझसे, वहाँ प्रपोजल चल रहा है, मेरा ऐसा प्रपोजल नहीं हुआ, ये पुशी हो रहा है। आप एज अ पार्टनर आपको चाहिए था खाना वाना खाओ, वो चीज़ चलती रहेगी, कैमरा आप पे आ जाएगा। वैसे ही पता है क्यों आएगा, जब सारी अवाम आप मौजूद है और आप यहाँ बैठे खाना खा रहे हो, तो सबके दिमाग में होगा कि यार इनको नहीं पसंद आएगा प्रपोजल, कैमरा वैसे ही आप पे आ जाता। तो ये चीज़ मुझे लगी थी कि ये शायद पॉइंट था जो कि मसला कर रहा था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमज़ा और फातिमा गुल ने जो मैमूना और मीर हमज़ा का नाम लिखा है, जो उनको बचा के चले गए, ठीक है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि ताकि फसाद हो घर में, और जाहिर सी बात है हम तो जा रहे हैं, लड़ो आप। इनको पता था कि अभी सॉफ्ट टारगेट या कौन है, उमैर, लाइबा और मीर हमज़ा और मैमूना है, सबको पता है, सही है। लेकिन वो गेम इस तरह से खेल के गए कि लो भाई हम तो जा रहे हैं लेकिन आग डाल के जाएंगे, हमने बचा लिया इनको, अब लड़ लो आपस में। और वही हुआ। लेकिन यही है कि उमैर और लाइबा एक है बेट इनके पास, वो उसको बलि चढ़ा देंगे, उनको क्या है, एक अगर ग्रुपिंग हुई भी है तो उनको कोई मसला नहीं है, इनके पास एक और कमज़ोर शिकार मौजूद है जिसको वो शिकार कर सकते हैं। फाइनल में फिर उड़ा देंगे मैमूना और मीर हमज़ा को। हाँ। तो खैर घर के अंदर ये फसाद और एक स्क्रीन टाइम सबको मिल रहा है, सब फ्यूरियस हुए हैं, अपनी अपनी जो है वो
चीज़ें ओपिनियन रख रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? मैमूना और मीर हमज़ा आपको सही लग रहे हैं या फिर उनकी कोई मिस्टेक थी फातिमा के साथ ये वेलकम करने की? घर वालों के हवाले से आपकी क्या राय है? कौन आपको बहुत ज़्यादा बोलता हुआ नज़र आ रहा है? कौन जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है? कौन एक्स्ट्रा बोल रहा है? तो वो आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून रहें, बहुत जल्द जो है वो इंटरव्यूज़ की भरमार थोड़ी लगी हुई है। कोशिश है इंशाल्लाह कि वो हो जाए, इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और एट द एंड थंबनेल पे ईमान का एक आ रहा होगा एंड स्क्रीन, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इंटरव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड करें जी। ऑलराइट ख़वातीन और ज़ाती हमारा आज का रिव्यू उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। टिप्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे बोलते हैं बाय बाय।